डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में रामकथा कहते हुए बिगड़ी थी डॉक्टर रामविलास दास वेदांती की तबीयत। कल उपचार के दरमियान एक निजी अस्पताल में हुआ है उनका निधन। देर रात डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर पहुंचा दिया उनके आवास हिंदू धाम। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर हिंदू धर्म पर रखा गया दर्शनार्थ। पार्थिव शरीर को कराया जाएगा नगर भ्रमण। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करते हुए सरयू के तट पर दी जाएगी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन में शामिल। अयोध्या में शोक की लहर, संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। लगभग 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लगभग 3 बजे डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का होगा सरयू के तट पर अंतिम संस्कार। हम लोगों ने एक महाविभूति खो दी है। राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े रहे और अग्रणी पंक्ति में थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है कि वह अपने चरणों में स्थान दें और इनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में हम लोग के समक्ष विद्यमान है। ठीक है। पूज्य श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का निधन एक ऐसी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। यह हम संत समाज के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए दुख की घड़ी है। और उनके जीते जी राम मंदिर का सपना साकार हुआ। और उन्होंने एक बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में। उन्होंने कहा, जिस दिन भगवा ध्वज राम मंदिर के शिखर पर फहर जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं सरकार से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये हम साधु समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि ये भी उनका संकल्प पूरा करके और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। देखिए, वेदांती जी और ये स्थान जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर स्वर्गीय अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी के गुरुजी अवैधनाथ जी यहीं रुकते थे। राजमाता सिंधिया यहीं रुकती थी। अशोक संघल जी भी आते थे। तो एक तरीके से ये आंदोलन के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे। 2 बार सांसद रहे, हमारे साथ भी सांसद रहे, हमारी पत्नी के साथ सांसद रहे। सैकड़ों बार हम लोगों ने मंच साझा किया है। और ये अयोध्या के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जो होना है उसको कौन रोक सकता है। अब ये बहुत दुखद है। अब इसके लिए क्या कहा जाए। ये घाव बहुत दिन के बाद के साधु संत हैं और सभी के लिए सम्मान है। आज जो है पूरे देश में जो है एक कमी महसूस हो रही है कि हमारे बीच में रामविलास जो है महाराज जी नहीं रहे। अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के साधु हैं। हम लोगों का एक मिजाज है कि यहाँ अयोध्या नगरी में जहाँ साधु है वहाँ शांति है, तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम लोगों में जो है एक कमी महसूस हो रही है कि हमारे बीच में नहीं है। देखिए, डॉक्टर रामविलास वेदांती हमारे पुरोधा थे, संरक्षक थे। राम जन्मभूमि के लिए 463 पेज का जिन्होंने बयान दे करके आज रामलला को जो है प्राकट देखा। मुझे उसी दिन आभास हो गया था जब झंडारोहण के दिन रामविलास वेदांती वहाँ गए, रो रहे थे। मैंने पूछा, कहा कि कृपात्री मुझे लगता है कि परमात्मा का आज अंतिम दर्शन है। मुझे उस दिन आभास हो गया था। निश्चित तौर से हम तो उनके साथ बहुत रहे हैं। हमारा जिंदगी उन्होंने बना दिया है। जो है बद्री विशाल की यात्रा में रहे, उत्तराखंड की यात्रा में रहे, तमाम यात्रा में रहे। तो निश्चित तौर से वेदांती जी का जाना जो है अयोध्या को भारी क्षति है। इनका रोल हमने राम जन्मभूमि आंदोलन में देखा। इतनी वीरता, इतने आगे और इतना भाव से राम के प्रति जो है। सन 93 में हमको लेके गए थे बनारस अपनी कार में। विश्व हिंदू 5वां सम्मेलन था। कार से गए और रात भर वहाँ रहे, वे वहाँ फिर आए। इनका वो जुझारूपन हमने देखा है। और युवा थे, वीर थे, राम के प्रति बहुत समर्पित थे। तो आज उनका जाना बहुत कमी है, जिसको हम सब इनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। और शुरू से हम जुड़े रहे हैं इनके साथ में, आखिरी आंदोलन तक, राम जन्मभूमि सभी आंदोलन में। इनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी और हमें बहुत दुख है। आज बहुत दुखद समाचार सुना कल हम लोगों ने
ये संयोग ही था कि पूरे राम मंदिर का जो भी आंदोलन था, पूरे आंदोलन को पूर्ण करते हुए मंदिर को बना करके आखिरी जो समर्पित करना था प्रभु राम के अपने जीवन को, उसे समर्पित करते हुए सबको निपटारा करते हुए वो प्रभु को प्यारे हुए हैं। और बहुत क्षति अयोध्या के लिए, एक बहुत भीषण जो हिंदू धर्म के लिए बोलने वाला व्यक्ति था, समाज का महंत था, जो भी था, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया हिंदू समाज को, वो बहुत ही हिंदू समाज के सुखद है और उसके लिए हमेशा उनके मार्ग पे चलना चाहिए लोगों को।